जानिए किस प्रकार पांडवों के वनवास जाने के बाद भी कौरवों ने चैन की सांस नहीं ली और किस प्रकार दुर्वासा ऋषि को उनकी कुटिया में भेजने का षड्यंत्र बनाया। राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी का स्वागत है महाभारत की इस श्रृंखला में। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम में आते थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचकर धृतराष्ट्र को उनका हालचाल बताते थे। जब धृतराष्ट्र को यह पता चला कि वन में पांडव बहुत कष्ट उठा रहे हैं, तब उन्हें चिंता हो जाती थी। पर दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचा करते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी करते रहते थे। दुर्योधन कर्ण से बोला, मैं चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबत में पड़े हुए मैं अपनी आंखों से देखूं। कर्ण ने उपाय बताते हुए कहा, द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं, वे हमारे अधीन हैं। इन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का काम होता है। उस बहाने से वहां जाने के लिए हम महाराज से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। हट करके दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से अनुमति ले ली। एक बड़ी सेना लेकर कौरव द्वैतवन के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने डेरा ऐसी जगह लगाया जो पांडवों से 4 कोस की दूरी पर था। गंधर्वराज चित्रसेन ने भी वहीं जलाशय के निकट डेरा डाल रखा था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के निकट गए और अपने तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज नाराज हो गए। अनुचर भाग निकले। जब दुर्योधन को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। गंधर्वों और कौरवों की सेना आपस में भिड़ गई। संग्राम छिड़ गया। गंधर्वराज चित्रसेन ने दुर्योधन को रस्सी से बांधकर अपने रथ पर बिठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने यह सुना कि दुर्योधन और उसके साथी अपमानित हुए हैं, तब उसने भीम से कहा, ये हमारे कुटुंबी हैं, तुम अभी जाकर इन्हें गंधर्वों के चंगुल से मुक्त करवाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी सेना को संगठित किया और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्वराज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया। अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट आए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र के रहते हुए उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं था। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। दुर्योधन के सत्कार से प्रसन्न होकर ऋषि बोले, वत्स, कोई वरदान चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, आप वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका आतिथ्य भी स्वीकार करें, पर आप तब जाएं जब द्रौपदी पांडवों सहित परिवार को भोजन करा चुकी हो और सब लोग विश्राम कर रहे हों। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना स्वीकार कर ली। ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुंचे। उनकी खूब आवभगत हुई। फिर मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अभी स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार रखना। दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ स्नान करने चले गए। वनवास के दौरान सूर्य ने युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र प्रदान किया था और कहा था कि इसके द्वारा मैं तुम्हें 12 वर्ष तक भोजन दिया करूंगा, परंतु द्रौपदी के भोजन के पश्चात यह खाली हो जाएगा। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए, द्रौपदी सभी को भोजन करवा चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र इस दिन के लिए खाली हो चुका था। अब द्रौपदी चिंतित हो उठी। उसने परमात्मा की शरण ली। इतने में श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे और सीधे रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने जा खड़े हुए और बोले, बहन, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी हड़बड़ाकर जो बर्तन ले आई, उसके एक छोर पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डाला। द्रौपदी स्वयं को धिक्कार रही थी कि बर्तन तक ठीक से नहीं धो पाई। इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीम से कहा, भीम, जाकर ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन के लिए बुला लाओ। भीम उस स्थान पर पहुंचे जहां दुर्वासा शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। नजदीक जाकर भीमसेन क्या देखते हैं कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कहने लगे, गुरुदेव, हम युधिष्ठिर से व्यर्थ ही कह आए कि भोजन तैयार करके रखना। हमारा पेट तो भरा हुआ है, अब तो हमसे उठा भी नहीं जाता। अब और खाने की कतई इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा कि हम सब तो भोजन कर चुके हैं,
असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर दुर्वासा ऋषि शिष्यों सहित वहां से रवाना हो गए। अगर आपको हमारी ये महाभारत की श्रृंखला पसंद आ रही है तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।